उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो टुडे उसका मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ, क्या क्या चीजें हमने डिवाइड की हुई है और क्या क्या सेक्शंस हमें स्टडी करने हैं। ओके, तो ठीक है सर। क्वेरी प्लान हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे वी लर्न अबाउट द डेटाबेस क्रिएशन। मेरा स्क्रीन पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको विजिबल है? यस सर। ओके, तो अगर बहुत ज्यादा स्मॉल टेक्स्ट लग रहा है तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ओके, सेकेंड वन इज डेटाबेस क्रिएशन के बाद बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज। बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज में नथिंग मच मोर, वी लर्न अबाउट यूज, शो टेबल्स, शो databases, and next one is truncate. Okay, and the next one is DESC. तो वी लर्न अबाउट ऑल दीज क्वेरीज। ये सारी क्वेरीज क्या करती है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द डेटाबेस क्रिएशन। देन वी मूव टू द टेबल क्रिएशन। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और वी कैन से दैट टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ओके, ठीक है with सर। table structure we also learn about data types. Okay, next one is okay, data types, ये हम देखेंगे। एंड इसी के साथ में मतलब आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द इंसर्शन क्वेरी। इंसर्शन क्वेरी इज व्हाट? डेटा एंट्री थ्रू एसक्यूएल। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और दैट इसका मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको वन टाइम में चीजें समझ में आ जाएंगी एंड यू आर कंफर्टेबल विद दिस। बट जो मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजें इजी हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट लाइक आई एम सेइंग कि अगर सबसे मोस्ट डेंजरस इन द सेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सबको सबसे ज्यादा आती है, और मैं क्वेश्चन उसमें से भी बहुत ज्यादा पूछता हूँ, और जो मुझे लगता है वो है कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे वंस वी कवर अप दिस, और इन्हीं के साथ में वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि इंसर्शन सिखाने के बाद आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2 इन टेबल। ठीक है, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस, प्रिविलेजेस कैसे बनाते हैं इसके अंदर। मैं डेटाबेस क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, ये सब आपके एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इन सब चीजों का कोई यूजेस नहीं है, बट हम लोग अभी लर्निंग पीरियड में। ओके, और हमारे पास कोई डेटाबेस तो मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, बहुत सारे डेटा सोर्सेज डेटा दे दिए आपको, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटा बनता कैसे। दिस इज आवर फोकस। ओके, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस, बट इसका कोई यूजेस नहीं है, और ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे यूज नहीं आएगा तो शायद आप भूल भी जाओ। ओके, और इसमें ये चीजें बहुत होती है। नेक्स्ट वन इज ऑल्टर कमांड्स, ऑल्टर क्वेरीज। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा, एंड दैट कंप्लीट लेवल इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम बोलते हैं DDL. DDL is basically stands for data definition language. Okay, data definition language. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, इसको थ्योरी को बहुत आराम से समझना। DDL, DDL मतलब हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज व्हाट? इस पूरे सेक्शन के अंदर हम डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान देना। मैंने क्या बोला? इस पूरे सेक्शन के अंदर मैं डेटा पे काम नहीं बताऊंगा, मैं काम आपको किस पे बता रहा हूँ कि एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए डेटा टाइप किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं। अगर उस पूरी टेबल को ब्लैंक करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। अगर टेबल में बनाते समय सपोज आपका टेबल का नेम गलत हो जाता है, सपोज आपका डेटाबेस का नेम गलत हो जाता है, सपोज आपका फील्ड का नेम यानी कि कॉलम का नेम गलत हो जाता है, या उसका डेटा टाइप में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, या दो डिफरेंट टेबल के बीच में किसी भी टाइप का रिलेशन क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर देखते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। ओके, और ओके सर। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट इसलिए करा क्योंकि वो गलत हो जाएगा कि अगर मैंने उसको उसके अंदर रखा। ये वाला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा डीएमएल के अंदर। DML is stands for what? Data manipulation language. ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज व्हाट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक छोटा सा कॉल है, आप 2 मिनट। प्लीज। ठीक है, बिल्कुल सर। यस गाइस, ओके। यस तो सर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जब भी आप किसी भी डेटा पे काम करते हो, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपडेट। ओके, डेटा को अपडेट करना, these part are comes under the data manipulation language. Clear? And I think that part is also included in this. मैं इसको भी इंक्लूड करता हूँ, that one is what, delete. These are the queries. Okay, तो delete is what, जब मैं किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैनिपुलेशन, राइट। यस। और कोई डेटा ऑलरेडी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है, उस पर अगर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एन अपडेशन। अगर मैं उस डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिलीट एंड सीक्वल। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और क्वेरी होती है जो डीडीएल में चलती है, दैट पर्टिकुलर क्वेरी इज रिलेटेड टू व्हाट, ड्रॉप। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलीट और ड्रॉप। तो जब भी स्कीमा की बात आती है, ऑलवेज वी ऑलवेज यूज व्हाट, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब समझ रहे हो, ड्रॉप का मतलब होता है यू आर ड्रॉपिंग समथिंग पर्टिकुलर फील्ड, टेबल और डेटाबेस। ओके, एंड ओके। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिलीट, डिलीट मींस इज व्हाट, कोई हम पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट डिलीट कर रहे हैं ऑन द पार्ट बेसिस डिलीट कर। पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, सो ये हमारा दूसरा सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन जो हम कवर अप करेंगे, दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑल्सो कम्स अंडर द डीएमएल। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस पे डीएमएल में ही आता है, बट मैं पढ़ाते समय इसको थोड़ा सा अलग रखता हूँ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस पर्पज से। इसको बोलते हैं हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके,
डेटा क्वेरी लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है जैसे कि आप मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हो, ओके, हम्म, एंड आई एम योर डेटाबेस। मैं क्या हूँ? डेटाबेस हूँ। हम्म, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछोगे, बट इन माय लैंग्वेज, जो मुझे समझ में आए। ओके, राइट। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। इसको काफी सारी वेबसाइट्स ने और काफी सारे लोगों ने, मैंने इसको उठाया था कहाँ से? गीक फॉर गीक से। जब मैं गीक फॉर गीक्स पे एक नॉर्मल एक क्वेरी को सर्च आउट करा था, तो मैंने उनके उसमें एक सेक्शन देखा डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो जाती है टेक्निकल चीजों को देख के। तो मैंने उनका देखा, तो मेरे को एक सेक्शन उनका बहुत अच्छा लगा कि इसको क्वेरी में रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन एक्चुअल क्वेरी। ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये क्या है? सिलेक्ट से जो भी क्वेरी स्टार्ट होगी वो क्या होगा? क्वेरी सेक्शन होगा। अगर मैंने बोला मुझे सारा डेटा चाहिए, तो आई जस्ट राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? इस क्वेरी को लेके क्वेरीज कर रहे हैं डेटाबेस से कि भाई आप हमें ये इस कंडीशन के बेसिस पे ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दो इस पर्टिकुलर डेटाबेस से। सो दिस इज कॉल्ड क्वेरी। तो उन्होंने समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज करी कि इसको सेपरेट किया, बट एज पर द कोर्स, जो हमारा एक्चुअल बुक हम लोग फॉलो करते हैं डीबीएमएस का, ओके, एज पर द कोर्स, और Oracle is the main company which holding the SQL rights. Okay, so according to that company and book, कि select जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ही आता है। ओके, तो जब भी अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्लीज इस पे थोड़ा सा स्टिक रहिएगा कि ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। बट हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कर देते हैं बिकॉज इसमें काफी सारे कंडीशनल बेसिस होते हैं, तो क्वेरीज हम लोग अलग करते थे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ जाएगा। ओके, ओके। आफ्टर दैट वी मूव टू द विंडोज फंक्शन। ठीक है, लास्ट में, दिस वन इज द लास्ट पार्ट। विंडोज फंक्शन में ऐसा क्या है? विंडोज फंक्शन अभी आप देखोगे ऊपर ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में मैं आपको जितना भी डेटा निकाल के बताऊंगा वो कॉलम वाइज निकल रहा होगा। ओके, मैं कैसे देख रहा हूँ? कॉलम वाइज डेटा को देख रहा हूँ। बट वेन एवर वी आर प्रोसेसिंग विद द विंडोज फंक्शन, वी ऑलवेज लुक्स आर डेटा इन अ रो फॉर्मेट। ठीक है, इस समय डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रो वाइज। ये भी लिमिटेड होते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, आप जब कंपनी में काम कर रहे होगे ना, तो आपको ये अलग ही यूजफुल फॉर्मेट पे आपको हेल्प आउट करेगा। ओके, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट सीटीई। ओके, सीटीई हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस भी स्टडी करेंगे। तो जो आप पॉइंट्स मांग रहे थे वो सिक्वेंशियली जो हम कवर अप करेंगे, मतलब मैंने एक आपको अपर लेवल दे दिया है। अपर लेवल मतलब ओवरव्यू लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, सर। जिससे आपको ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन जो मैं एक और चीज कवर अप करूंगा, तो प्रोसीजर। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर, ये हमारे स्टेप्स रहेंगे जो हमें सीक्वल में कवर अप कर। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उसको आगे आगे प्रोसेस करता जाऊंगा, ये बहुत एक्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। सेलेक्ट में बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको बता देता हूँ जो इसमें बहुत जरूरी होते हैं, जिस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ता है। सब क्वेरी जॉइंस। ओके, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है? तो ये ठीक है पार्ट सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फोल्डर बना दूं पहले एक, बाहर, जैसे आपका डेटा एक जगह रहेगा मेरे पास। हम्म, 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 हम्म।
और सर ये रिकॉर्डिंग मेरे को कब मिला करेगी? रिकॉर्डिंग सर आपको बताएंगे क्योंकि वो शेयर करते हैं, विनीत सर। ओके। ठीक है, मेरे ठीक एंड है पे सर। नहीं है, बट आपका जैसे व्हाट्सएप ग्रुप मेरे ख्याल से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। नहीं लेट हुआ। टॉक टू महिमा, मैं महिमा को बोल दूंगा, तो वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना उसी में आया करेगा। ओके, ठीक। जैसे आज क्लास हुई है तो कल आज इवनिंग तक मतलब आएगी आपके पास रिकॉर्डिंग, क्योंकि अपलोडेशन में टाइम लग जाता है उसमें कभी कभी। ओके, एंड सर ये क्लास हमारी क्या डेली होगी क्या? आप जैसा चाहो, अभी मैं फ्री था तो इसलिए चल रही है डेली। सर नहीं, एक्चुअली सर वो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करने का भी मतलब यस। अभी तो देखो कुछ आपने कल तो कुछ इतना खास हुआ नहीं था, सिर्फ हाँ, अपने ओवरव्यू देखा था। तो अब करेक्ट। धीरे धीरे जैसे क्वेरीज आएंगी तो उनके लिए मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि जैसे मैं ये क्लास होने के बाद फिर मैं 1 घंटा फ्री होकर के फिर मैं ऑफिस काम मतलब 9-10 घंटे लॉग इन करते हैं, बिल्कुल पूरी बिल्कुल। रात लॉग इन करते हैं, पूरी रात कॉलों पे बैठे रहते हैं, तो 1 मिनट भी नहीं मिलता कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो करेक्ट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि मैं अभी टेलस इंटरनेशनल में हूँ और मैं एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ सर, वो तो तो उसमें बड़ा क्या हो। कहता होगा। हाँ जी। बहुत ज्यादा हेक्टिक होता होगा, कॉल्स बहुत रहते हाँ सर। हैं। सर मतलब मेरे पास ग्वाटेमाला, फिलीपींस, मोरक्को, गुरुग्राम, नोएडा ये सारी लोकेशंस हैं, और इनका बहुत फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, एवरीथिंग मतलब करना पड़ता है। तो उसमें मल्टीपल डिस्कशन होते हैं, तो ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता कि मैं एक बार भी इस लैपटॉप की तरफ देख सकूं। तो अगर नेक्स्ट डे जैसे मैं अपना दिन में बैठ करके इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर पाऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, बस कोर्स भागता रहेगा और मैं पीछे होता जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं होगा कोर्स करने का। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है। जी। मैं आपका जो सेशन है ना वो ऑल्टरनेट करूंगा वैसे भी आगे जाके, बिकॉज अभी मैंने कुछ कराया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं भी जी। लैपटॉप जी। देख रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके ऑल्टरनेट करूंगा। एंड कोर्स बिल्कुल आपका जो क्वेरी टॉपिक लिख तो मैं एक बार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, कोर्स का तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे को असाइनमेंट मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, जी। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। वी आर मोर फोकसिंग ऑन असाइनमेंट्स, हम कोर्स आगे मूव नहीं करने देते। जी। आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, भले आप क्लास में, आपको घर पे टाइम नहीं मिला भले तो आप क्लास में बैठ के करो असाइनमेंट्स। वंस यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, एक बार आप असाइनमेंट प्रोसेस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है, और हमें भी पता राइट चलेगा, सर। आपको हम रिव्यू कर सकते हैं। ओके, बिकॉज करेक्ट। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक बताता हूँ। अभी एक बैच है मेरे पास इवनिंग 9 o'clock पे, दे आर कंप्लीटिंग एसक्यूएल इन 14 days, बिकॉज दे आर कंप्लीटली फ्री। तो उन लोगों ने असाइनमेंट जल्दी जल्दी किया। और एक बैच मेरे पास सैटरडे संडे में है, आई एम जस्ट गिविंग 2.5 hours समथिंग क्लास को, ओके, ऑन सैटरडे संडे। तो उन्होंने अभी 2 महीने लगा दिए, उनका बैच आगे ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो असाइनमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे थे। और हाँ। अगर आप असाइनमेंट घर पे नहीं करोगे तो मैं क्लास में करवाऊंगा, भले टाइम लगे, कोई इशू नहीं है। यू स्पेंड योर टाइम इन क्लासरूम। ठीक है, क्योंकि देखो आप भी मेहनत कर रहे हो, ओके, एंड मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में। बिल्कुल सर। मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं करेक्ट है रिजल्ट में सर। बहुत ज्यादा स्टिक रहता हूँ। तो आपको उसका टेंशन मत लो, प्रैक्टिस आपका प्रॉपर रहेगा। आप क्लासरूम में बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कभी घर पे नहीं कर पाओ तो आप बोल दो कि अभी मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया। मैं, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे मैं बैच स्टार्ट करूंगा ना, सबसे पहले मैं क्वेरीज पूछता हूँ, आपकी लास्ट क्वेरीज क्या थी, या हम जो डिस्कस कर रहे थे हो सकता है मैं कोई क्वेरी नहीं बता पाऊँ आपको लाइव क्लास में एकदम से, तो मैं उसको होल्डिंग पे रखता हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर अप करेंगे। तो हम पार्ट ही वहीं से स्टार्ट करता है कि ये हमारा क्वेरी था, इसका सोल्यूशन अभी हमारा हुआ नहीं है, पहले हम इस सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ओके। श्योर सर, मैं भी सर मतलब यही कोशिश करूंगा कि खुद ही आपके पास क्वेरी लेके आऊं, जैसे मैंने थोड़ी बहुत आज मेहनत थोड़ा बहुत किया था, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ, एंड देन वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये डेटाबेस, तो मतलब फोल्डर बनाना, देन क्रिएट करना, देन वेयर की कंडीशन यूज करना, एंड और वेयर नॉट, यहाँ तक मैंने ट्राई किया है और मतलब कर भी ओके, रहा हूँ, हो भी रहा है वो। तो मैं भी ओके, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ साथ चल सकूं,
वैसा ना हो कि मैं पीछे ना रहूं, नहीं, मैं आप चलोगे टाइम साथ पर क्लोज करूं। में। I'm trying my best। कोई बात नहीं, आप चलोगे साथ में, टेंशन मत लो। जी। ठीक है, चलो अब ओके। अपन वन बाय वन सारी चीजें स्टडी करते हैं। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा हमारा जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। ओके, तो कुछ बेसिक क्वेरीज मैं आपको बताऊंगा और एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा और उसका थ्योरी का पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस चीज से, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस हाँ। बेसिकली है क्या, पहले हमें इस चीज को, थ्योरी को पूरे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में क्लियर करना है। यस। डेटाबेस के बारे में जब डेटाबेस की बात आती है तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है जो हम इंटरव्यू में अक्सर लोगों से पूछ लेते हैं। मैं अपने कंपनी का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो आई जस्ट पुट वन क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस। तो आपका आंसर क्या होगा, आप जर्नल आंसर देना, नॉट टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए बिल्कुल मुझे। सर, मुझे पता भी नहीं है। हाँ। तो डेटाबेस हम्म। is like the data you are storing, that base is called database। Okay. So where we can store the data, right? This is your point. जहां पर हम यस डेटा सर। स्टोर करें उसको डेटाबेस बोलते हैं। एंड डेटाबेस इज व्हाट, तो द बेसिक डेफिनेशन इज व्हाट, डेटाबेस इज व्हाट, स्टोरिंग द डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ओके, तो कुछ हद तक मैं सही था सर। हाँ आप पूरे तरीके से सही हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बोल रहे हो वो हमेशा सही रहेगा। डेटाबेस में सबसे अच्छी चीज यही है, आप कुछ भी बोलोगे ना, आपको उसके वर्ड से, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको वो चीज कवर अप करनी है कि आप वर्ड से एनालाइज कर लोगे कि हाँ मुझे क्या चीज आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। ओके, ओके। सो स्टोरिंग द डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, टेक्निकली देखे तो। और नॉर्मली अगर देखूं, एवरीथिंग आप अपना कवर्ड देखोगे, दिस इज ऑल्सो अ डेटाबेस। आप अपने कपड़े रखे हो उसके अंदर, ठीक है, वो भी एक डेटाबेस है। यू कैन कैटेगराइज योर कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। कहीं आपने कुछ और राइट। रखा हुआ, कहीं आपने कुछ और, टी शर्ट्स कहीं और, जीन्स कहीं और, ठीक है, कुर्ते कहीं और। दिस इज कॉल्ड एन डेटाबेस। बट देर इज एन सब सेट ऑफ रूल्स, आपने अपना कवर्ड भी लगाया, उसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल है। सेट ऑफ रूल का फॉर्मेट समझे, देर इज एन पॉलिसी। आपने बोला मैं कुर्ते है ना इधर ही रखूंगा, इधर मैं टी शर्ट रखूंगा। वाई यू आर डूइंग दिस थिंग, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी आइटम हमें चाहिए, कोई भी आर्टिकल चाहिए, वी कैन इजिली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस, राइट। हम बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो सेम डेटाबेस की कॉन्सेप्ट पॉलिसी ये बोलती है कि डेटाबेस इज व्हाट, अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर डेटाबेस। ओके, आफ्टर दैट जो मैं कहानी बता रहा था कि भाई हमने क्यों करा, चीजें सिस्टमेटिकली कब रख रहे थे, तो ये तो हो गया डेटाबेस। जैसे एक्सेल में हमारे पास डेटा आता है कंपनी में, ठीक है, रॉ डेटा हम जिसको बोलते हैं, तो वो तो बहुत मैच्ड होता है। लेकिन वी आर यूजिंग सब डीबीएमएस स्किल। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, मैनेजमेंट सिस्टम अगर इसके आगे लग गया, सो दिस इज व्हाट, ये तो हो गया हमारा डेटाबेस, आगे वाला पार्ट, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हो गया देयर इज सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सम सर्टेन पॉलिसी। होता है ना, हम एमआईएस के मैट्रिक्स कभी क्रिएट कर रहे हो, एमआईएस रिपोर्ट हम लोग जब बना रहे हैं, एमआईएस डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना हो, देयर इज सम सिस्टमैटिक फॉर्मेट, यार इस तरीके से लगाएंगे तो वी कैन इजीली एनालाइज और इजी टू डाइजेस्ट होता है वो, हम आसानी से उस पूरे डेटा को रीड अप कर सके। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज होती हैं जिसके बेसिस में हम डेटा को प्रॉपरली, इन प्रॉपर मैनर में अपने डेटा को मैनेज स्टोर करते करते हैं ताकि हम हैं। उसको राइट। इजी एक्सेस मोड पे ले सके। ओके, अब राइट। यहां तक तो हमारे पास क्लियर हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नाउ द पार्ट इज व्हाट, एक और चीज होती है, हमने दो चीजें समझी। द फर्स्ट वर्ड इज डेटा, ओके, सेकेंड वर्ड इज व्हाट,
information. These are two different words. Okay, तो अगर कोई पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं आपके अकॉर्डिंग डेटा क्या है, आप डेटा को कैसे समझते हैं? आप आपके अकॉर्डिंग डेटा क्या है? मेरे हिसाब से हाँ, data is like from which we can get some information. okay, so your meaning is what? Data is information in a simple words, Yes, I mean right? जिससे हमें कुछ information मिल सके. Correct. So what is information? Information is a type of output. Like जैसे मैं कहता हूँ कि आज मेरे को सर ने पढ़ाया, so ये एक इंफॉर्मेशन हो गई मेरे लिए, और यही इसका आउटपुट कि मेरे को पढ़ा दिया है. Okay, but डेटा क्या होगा फिर? नहीं, मैंने मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि हाँ, डेटा से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली. लेट्स सपोज आप मेरा रोज का आप डेटा मेंटेन करोगे, भाई चंद्रशेखर को मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो ठीक है, चंद्र को मैंने ये चीजें पढ़ा दी है, तो दिस इज ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ठीक है ये चीज हो चुकी है. अब इसका आउटपुट यही होगा कि ठीक है भाई मैंने कोर्स कंप्लीट हो गया, दिस इज द आउट, ओके समथिंग लाइक दैट. ओके. सो दोनों बातें आपने जो बोली, उसको हम फिगर आउट करते हैं. वो आपने जो पूरा डेफिनेशन मेरे को बताया विद एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, अगर आप इसको देखोगे तो. So whenever we are discussing about the data, data is what? The data is raw facts. Okay. So मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा चंदर, और चंदर इज व्हाट? अभी कुछ भी नहीं पता हमें. ओके. चंदर इज पर्सन नो, हो सकता है चंदर इज द नेम ऑफ कंपनी, चंदर इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है. यस. दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा. डेटा इज व्हाट? रॉ फैक्ट. इंफॉर्मेशन इज व्हाट? मीनिंगफुल डेटा. मीनिंगफुल डेटा कब होगा? मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन नेम इज. नाउ वी नो दैट व्हाट इज चंदर. चंदर इज द पर्सन नेम. So now this complete part is called information. So when we are talking about the Chandar, Chandar is what? It's a data. मैं अभी कुछ आइडिया नहीं दे सकता, मैं आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकता. नहीं दे सकता. So this is a point. That's the difference. Whenever someone asks about data, data is what? Data is a raw fact, meaningless completely. Okay. So once you convert your data in a particular meaningful format, then your data becomes what? Information. This is a point कि जब हम टेबल बनाते हैं, मैंने टेबल जो ऊपर जो फील्ड दे रहा हूँ और उसका जो डेटा टाइप डिसाइड कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे आई विल जस्ट क्लियर आउट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन व्हाट आई वांट टू स्टोर इन दैट डेटा. ओके, मुझे क्या स्टोर करना है वो मैं आपको टेबल क्रिएट करते समय बताऊंगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में कॉलम बनाते हैं, तो वी जस्ट राइट यार मेरा डीएसआर बना रहा हूँ मैं, तो मैं उसमें लिखूंगा कि दिस इज माय इनवॉइस आईडी, दिस इज माय इनवॉइस नंबर, समथिंग लाइक दिस. तो एमडीएम आईडी, सपोज दीज आर द वर्ड्स व्हिच वी यूज इन कंपनी. तो ये क्या हो गया मेरा कि भाई कोई भी मेरा एक्सेल देखेगा या कोई मेरा डेटाबेस देखेगा, तो वो देखेगा एमडीएम आईडी, यानी ये मेरे पार्टनर का आईडी है, उसको पता चलेगा. राइट. अगर मैं सीधा पार्टनर का आईडी डाल दूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा ओनली. तब वो सिर्फ डेटा होगा. तो वो क्या बोलेगा कि क्या है ये PA00 समथिंग आ रहा है, व्हाट इज दिस, उसको समझ में नहीं आएगा. बट वंस आई मेंशन दैट वन इज एमडीएम आईडी एंड आई जस्ट स्टोर्ड बिलो दैट, मैंने बहुत सारे आईडीज लिख दी उसके नीचे, सो ही कैन अंडरस्टैंड, पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट, कि ये मेरे पार्टनर्स की आईडी है. जब मैं ऐसा करूंगा तब क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा. और मैं जब पार्टनर आईडीज उसको लिख के भेज रहा हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज, दिस इज कॉल्ड एन रॉ फैक्ट्स, कि वो रॉ डेटा है हमारा. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन.
And what is the difference between database and database management system? Database is what? It's a container where we can store the data in a simple language. DBMS is what? Database management system is a software which is used to handle database. Okay, database. सॉफ्टवेयर होता है जो आपका डेटाबेस हैंडलेशन के लिए काम में आता है, एंड वी कैन फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज. ओके, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिसाइड कि कोई डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, किस बेस पे इसको स्टोर करना है. वो सारी चीजें आपका ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, इस सॉफ्टवेयर के प्रिविलेजेस के बेसिस पे, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है. ओके, हर Okay. एक में रूल, सेट ऑफ रूल सेम होते हैं. इसमें कंफ्यूज मत होना कि माई पढ़ रहे हैं, माई के सेट ऑफ रूल्स अलग है, SQL सर्वर के अलग है. नहीं, सबके सेम है. ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको पर्टिकुलर टूल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ. क्लियर? टूल Yes. नॉलेज इज डिफरेंट थिंग. कि मैं आपको पर्टिकुलर एक टूल बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो डीबे वालों के लिए काम में होता है, अपने काम में नहीं है. Mhm. हमें हर टूल से इंटरेक्ट करना पड़ता है. सो वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन सेट स्टैंडर्ड रूल्स एंड क्वेरीज ओनली. ओके, Okay. तो दिस इज Okay. द बेसिक थ्योरी जो मुझे कवर अप करनी थी. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट. चलो, हमें डेटाबेस पता चल गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पता चल गया. वी आल्सो नो अबाउट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन आल्सो. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट. चलो, ये सारी चीजें तो होगी, पर डेटाबेस बनता कैसे? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस क्रिएशन. हम वो देखेंगे. डेटाबेस क्रिएशन इज कैसे होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, कमांड बहुत सिंपल सी है. आपको कुछ नहीं करना, हमें क्रिएट क्या करना है? क्या करना है हमें सबसे पहले? क्रिएट. Create database. डेटाबेस. और डेटाबेसेस डाल देते हैं लोग. आपको डेटाबेसेस नहीं डालना, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ओनली सिंगल वर्ड. तो डेटाबेस आएगा, है ना? और नाम आप कुछ भी रख सकते हो. इस डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सर इसमें कुछ रूल भी होते हैं कि ये नाम नहीं रख सकते हो, मतलब कुछ वर्ड्स जो हम नहीं रख सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? यस, मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन दूंगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं. ओके, नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन. ओके. नेमिंग कन्वेंशन इज व्हाट? कि जैसे हमें कंपनीज में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन कि आपको इसके नेम यही रखने हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दीज कलर कोड कॉम्बिनेशन ओनली. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशन बेसिकली. कि भाई आप इसके फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो बहुत सिंपल से हैं, हैक्टिक फॉर्मेट्स नहीं है, बहुत इजी से हैं. ठीक है, सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल, मैं से नॉर्थ सेल्स का डेटा बना रहा हूँ. ओके, तो मैं नाम दूंगा नॉर्थ सेल्स. ओके, अभी आप देखोगे गड़बड़ आ रहा है. राइट? तो जो आप नेमिंग कन्वेंशन पूछ रहे थे, नाम कैसे दिए जाते हैं, तो पहली चीज, कभी भी स्पेस का यूज नहीं होता. ओके, और कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिखते, जैसे मैंने कैपिटल में लिख दिया ना पूरा का पूरा, इस तरीके से नहीं लिखते. वी यूज सम सर्टेन थिंग्स कि आप पूरा नेम जो है वो, अगर 2 वर्ड का है, तो हमेशा नेम किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से. और ये रूल्स होता है कि आपको हमेशा डेटाबेस का नेम किससे स्टार्ट करना है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है. अब जो सेकंड लेटर आएगा, मतलब सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो होगा, वो कैपिटल आएगा. कैप्स में डाल सकता हूँ. हाँ, उसको कैप्स में डालना पड़ेगा. इसका कोई रूल से वो नहीं है रिलेशन. तो बेसिकली जब मेरे को कॉलेज में भी पढ़ाया गया था, और जब मैं कंपनी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो मेरे को भी यही सब चीजें बताई थी कि दिस इज द रूल, दिस इज द रूल. बट आफ्टर ये थोड़ा रूल सा, नहीं है मेरे हिसाब से सर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहां पर पहला वर्ड खत्म हो गया, NORTH, ये फिनिश हो गया, एंड द सेकंड वर्ड इज सेल्स, तो उसका पहला हमने कैप्स कर दिया. यस, स्पेस ये हम डाल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम स्पेस नहीं लगा रहे. करेक्ट. और ये फॉर्मेट सिर्फ इसलिए बनाया गया बिकॉज, और दिस इज आवर साइकोलॉजिकल थिंकिंग. जब आपको मैं पूरा का पूरा वर्ड इकट्ठा कर दूं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन मैंने अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया, यू कैन इजीली रीड अप. आपका राइट. माइंड बहुत इजीली रीडेबिलिटी में लेता है. ओके, एंड द सेकंड वन इज व्हाट? कि अगर आप स्मॉल लेटर में ही रखना चाहते हो, तो यू कैन यूज टू सेपरेट द वर्ड बाय यूजिंग अंडरस्कोर ओनली. ओके, तो आंसर नहीं, एट द नो, रेट समथिंग लाइक दैट नहीं. नहीं, ये सब चीजें आपको यूज नहीं करनी होती है.
ना ही डॉलर यूज करोगे। वैसे डॉलर का काफी सारे डेटाबेसेस में ऐसा होता है कि डॉलर यूज हो जाता है किसी किसी में, लेकिन आप डॉलर यूज नहीं करोगे। सिर्फ दो फॉर्मेट्स हम लोग यूज करते हैं, दैट वन और दूसरा हमारा अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं आपके सामने है ना 2-3 डेटाबेसेस, आपके सेम नेम से डेटाबेसेस हम लोग क्रिएट करेंगे, बाद में ड्रॉप कर देंगे। दिस इज माय फर्स्ट डेटाबेस, और अगर मेरे को इसको रन करना है तो बहुत सिंपल शॉर्टकट की है, कंट्रोल एंटर। सिंपल सा है, कहीं भी कर्सर हो, क्वेरी के ऊपर कर्सर होना चाहिए, सेम क्वेरी के ऊपर, और आपको क्या दबाना है, कंट्रोल एंटर दबाना है। ओके, आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड वंस योर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, देखो 15 14 05 पे मैंने इसको रन किया, उसने मुझे एक्शन बता दिया कि यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्शन एंड योर वन रो इज अफेक्टेड एंड 0 0 सेकेंड, क्योंकि खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अब पॉइंट ये है कि डेटाबेस आया कहाँ, कहीं दिख रहा है डेटाबेस, नहीं है ना। तो लेफ्ट में आएगा ना सर, कल आपने बताया था। यस, यहाँ पर आएगा, लेकिन दिख नहीं रहा ना अपन को, तो रिफ्रेश उसके लिए करना ना पड़ेगा ना। रिफ्रेश करेंगे हम उसको। रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी ये डेटाबेस आ गया, और स्ट्रक्चर पहले हमें बनाना पड़ता था, अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, स्कीमा आपको नहीं बनाना पड़ेगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी, पहले बनानी पड़ती थी। अब दूसरा क्वेरी बना रहा हूँ, डेटाबेस का नेम चेंज करूंगा। डेटाबेस का नेम यानी कि मैंने इसको कैपिटल लेटर में कर देना है, इससे मैं बनाऊंगा। देखो, ये भी सक्सेसफुली हमारा क्या हुआ है, रन हुआ है। क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरा हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मेरे को 0 1, मैंने इसको नंबर दिया, ठीक है, रन किया, अब देखो ये भी हो गया। ये भी क्रिएट होगा। ओके, एक और चीज देखते हैं, अगर किसी ने बोला कि लास्ट में भी नंबर आ सकता है 90, सक्सेसफुली क्रिएट होगा, दिस इज ऑल्सो सकता है। पॉसिबल। ओके, यस। एंड नेक्स्ट वन, एक मैंने बोला था कि कोई और स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, तो मैंने डॉलर लगाया है, एग्जीक्यूट दिस वन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, और एंड स्टार्टिंग में करेंगे सर तो। स्टार्टिंग में अगर मैंने डॉलर लगाया, ये रिस्ट्रिक्शन वार्निंग आ गई, दिस इज एन डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब है ये पहले यूटिलाइजेशन में था, लेकिन अब एज पर द फ्यूचर रिलीज ये अभी काम नहीं करेगा। कहाँ लिखा है सर, वो दिखाएंगे एक बार वो एरर जो ये दिखा देखो, था। ये आ रहा है, वन रो अफेक्टेड, उसी के जस्ट आगे लिखा हुआ है इट्स एन डेप्रिकेटेड, अनकोटेड आइडेंटिफायर्स डेप्रिकेटेड। अभी जो न्यू लेटेस्ट रिलीज है ना, उसमें आपके ये रूल्स फॉलो नहीं होते। अब ओके। दूसरी चीज, अगर हमने बोला कि एट द रेट लगा दो, ये एग्जीक्यूट दिस वन, एरर दे गया। ओके, ये सबके साथ में है, नॉट इवन इन डेटाबेस नेम, आप टेबल का नेम क्रिएट करो, आप अगर कॉलम के नेम भी डाल रहे हो तो भी, और इवन लाइक आप कोई भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो ना, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, पाइथन, जावा, सी, C++, .NET, कोई भी सी शार्प वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो ये जी। रूल सब जगह सेम है, ये रूल्स किसी भी जगह अलग नहीं है, सब जगह आपको सेम मिलेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी चल जाता है। अब काफी लोग बोलते हैं कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लो, बट मैं आपको बताता हूँ, हम सिर्फ दो चीजें फॉलो अप करते हैं, दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। शुरू के जो दो मैंने बताया ना, वो हम फॉलो अप में लेते हैं, नीचे वाले, पहली चीज इस ये तो हो गया हमारा नॉन वर्किंग पार्ट, ठीक है, इसको हम काम नहीं करेंगे। ओके, इससे राइट भी सर। हम काम नहीं करेंगे, डॉलर से भी कोई चीज स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। अंडरस्कोर डॉलर लगा सकते हो आप, बट अंडरस्कोर लगाओगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, बट यस सर। इन सम फ्यू थिंग्स वी कैन यूज न्यूमेरिकल फॉर्मेट, आप यूज कर सकते हो, आप बीच में भी लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, नंबर्स आप यूज कर सकते हो। ओके, बट ये जो वाला फॉर्मेट है, कौन सा, अंडरस्कोर वाला, इसको हमेशा मना किया जाता है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी काफी सारी सिस्टम फाइल्स इसी से स्टार्ट होती है, तो क्रॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हाँ करेक्ट। हैं। इसलिए हम लोग इसको हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि भाई ये प्रैक्टिस में लेना ही नहीं है कभी भी।
बिल्कुल। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप क्या चीज प्रैक्टिस में लोगे और क्या चीज प्रैक्टिस में नहीं लोगे। नहीं लोग। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस पे काम कर रहे हो। तो मैं बाकी सारे डेटाबेस ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि सब पे अपन को काम तो करना नहीं है, सारे के सारे इकट्ठे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ही डेटाबेस बना हुआ है, वही वाला। तो ये हमारे हो गए डेटाबेस क्रिएशन स्टाइल, मैंने इसमें लिखा हुआ छोड़ दिया है सारा का सारा। अब हाउ वी एक्सेस द डेटा, डेटाबेस कैसे एक्सेस करें। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो हाँ, कल डबल आपने क्लिक, बताया था, बट ये हमें करना नहीं है नहीं ये आप कर अभी। सकते हो। अब नहीं अभी नहीं नहीं, कर, ये आपने कहा था ना कि प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं देखना इसको ज्यादा, अभी क्वेरी लिखनी है। हाँ क्वेरी आपको लिखनी है, बट इस पे तो डबल क्लिक वाली तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप उसका क्वेरी बहुत छोटा सा होता है, तो इतना यूजेस में नहीं आता। तो हम लोग है ना क्या करते हैं, डबल क्लिक से काम चला लेते हैं। जैसे वेन एवर यू वॉन्ट टू वर्क, जैसे आप फोल्डर में काम करते हो, तो आपका होता है ना कि इसी पर्टिकुलर फोल्डर में काम करना है, तो आप क्या करते हो, डबल क्लिक करके फोल्डर ओपन करते हो। तो बिल्कुल। जब आपको जिस डेटाबेस में काम करना है, तो यू नीड टू एक्सेस दिस डेटाबेस, आपको डबल क्लिक करके उसको बोल्ड करना पड़ेगा। मतलब डबल क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, अभी आप इस डेटाबेस में पे काम। काम कर रहे हो। ओके, अब मेरे को वो डेटाबेस क्वेरी से पिकअप करना है, तो कई बार आप देखोगे तो हम क्वेरी में ये लिख देते हैं, नॉट अंडरस्कोर सेल्स, सेल है, सेल्स है, ठीक है, नॉट अंडरस्कोर सेल। अब आपने देखा कि मैंने कैपिटल यूज किया है, नॉट सेल, राइट सर। और डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, स्मॉल लेटर में है। स्मॉल में है। तो ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये क्वेरी है, तो इसमें सब कुछ चल जाता है, ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देखो चल गया। बिल्कुल। अभी देखो बोल्ड क्या हो गया, नॉट सेल हो गया। तो क्वेरी से भी आप इसको एक्सेस में ले सकते हो। ओके, यूज नॉट सेल, यूज क्वेरी। हाँ, यूज लिखो, उसके आगे आपको सिंपल अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। ओके, ठीक एंड है सर। द नेक्स्ट वन इज शो डेटाबेस, डिस्प्ले डेटाबेसेस के बेसिस पर हम ले सकते हैं। वी जस्ट राइट हियर शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। सो जितने डेटाबेसेस हैं, देखो इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्वेल, नॉट सेल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सेस, ये सारे आपको डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं। सर, ये परफॉर्मेंस स्कीमा कहाँ है? नहीं ये इसमें नहीं है, इंटरनल डेटाबेस है वो, ओके, सॉफ्टवेयर। ये इंटरनल भी दे रहा है। हाँ इंटरनल भी, यहाँ पे ये तो पूरा मतलब क्वेरी से अगर आप कोई चीज पैच कर रहे हो ना, तो वो पूरा सिस्टम ओपन कर देता है, जो बट जो अगर मुझे ये जानना है कि मैंने क्या, मतलब एक्सटर्नल क्या क्या बनाया है, तो उसके लिए। इंटरनल मतलब जो आपको, आप जो बनाओगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। ओके, ठीक। बट दिस इज, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का भी खुद का एक अपना खुद का डेटाबेस भी होता है, तो वो सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते स्कीमा में, दिस इज एन सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन। ओके। ओके, तो वो अपने एंड पे नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने उसको हाइड कर रखा है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट। आपको अगर देखना भी है ना, माई स्क्वेल डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास तो कमांड है, हम तो यूज तो कर ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, माई स्क्वेल डेटाबेस को एक्सेस में लेते हैं, और माई डेटाबेस अभी एक्सेस में आ गया, मुझे टेबल्स भी नहीं पता, तो वेन एवर वी वॉन्ट टू चेक द टेबल्स, वी जस्ट राइट हियर शो टेबल्स। तो यू कैन सी ये हमारे डेटाबेस के पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को इस हम्म। टेबल डिस्क्रिप्शन देखना है किसी भी टेबल का, तो मैंने DESC फंक टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लिया, तो यू कैन सी ये डेटाबेस का टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया पर्टिकुलर। तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका सॉफ्टवेयर बंद हो सकता है। ठीक है, तो आपके किसके किसका डेटाबेसेस है, सॉफ्टवेयर के डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर का है। है ना, उसको अपन को छेड़ना नहीं है, वो हम ऐसे के ऐसा छोड़ के रखेंगे। बाकी अगर आप करना चाहो तो करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रीइंस्टॉल कर लेंगे उसको, है ना। बिल्कुल। सर, ये क्वेरी आप अगर मतलब भेज देंगे तो हेल्प ये रहेगी। सारी चीजें मैं भेजूंगा आपको, ये जितना भी मैं आपको लाइव अभी लिख रहा हूँ ना आपके सामने, वो नहीं, सब आपने आप, रिमूव कर दिया ना वो सारा, जो भी आपने लिखी थी क्वेरीज। तो बोला हाँ वो जी। तो सिंपल सा है,
मैं उसको अलग से लिख आपके लिए सर सब कुछ सिंपल है, मेरे लिए अभी सब कुछ टफ है। चलो मैं लिख देता हूँ उसको। मैंने क्या किया था, एक मिनट, डेटाबेस का नाम क्या था, माइस्क्वेल वाला वो उठाया था ना। तो मैंने डेटाबेस को एक्सेस किया, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस को एक्सेस किया। ओके, चलो मेरे को नेक्स्ट वाला पार्ट भी बताना है ना, मैं इसी से बता देता हूँ आपको। अब मैंने इस क्वेरी को रन किया, तो अभी डेटाबेस कौन सा एक्सेस में आया है मेरा, माइस्क्वेल। स्कूल में। ओके, अब मुझे क्या था, अब देखो डेटाबेस मेरे को देख नहीं रहा। कई बार ऐसा भी होता है डेटाबेस नहीं दिख रहा हो आपको स्कीमा में, और वंस यू एक्सपर्टाइज इन दिस, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी है ना जूनियर्स बोलते हैं हमसे कि भाई आपके जो न्यू ज्वाइनीज रहते हैं वो बोलते हैं कि सर आप तो डेटाबेस देख ही नहीं रहे, उधर सर्वर में रिफ्रेश कर देते, हमें भी दिख जाता। तो कई बार आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप ऐसे क्वेरी से काम करते हुए चले जाते हो। तो हम क्या करते हैं, हमें डेटाबेस बनाया, मेरे को टेबल्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कौन से डेटाबेस की टेबल चाहिए, उस डेटाबेस को पहले मैं एक्सेस करूंगा। मैंने एक्सेस किया उसको, यूज माई एसक्यूएल। बिल्कुल। अब उसके बाद मेरे को इस डेटाबेस की टेबल चाहिए थी, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था इसमें है क्या। तो मैंने क्या करा, शो टेबल्स। तो ये मेरे पास टेबल की लिस्ट आ गई कि भाई इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं। तो टोटल 38 टेबल्स इसके अंदर है। अब मुझे कैसे पता चला 38 टेबल्स है, अब यहाँ देखो, हाँ, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर। ये रहा, ये ऑप्शन देखो 38 रोज। ओके, कहाँ है सर, या नहीं दिख रहा सर। ये यहाँ पर मैसेज मैसेज में देखो, ओके, यस यस, समझ गया सर। बॉटम, आपको सारा डिटेल यहाँ मिलेगा, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ओके। आप कभी भी देखोगे, मैं जितना भी काम करूंगा, आप मुझे काम करते हुए देखो, मैं इस टेबल को नहीं देख रहा हूँ, और मैं इस टेबल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, और आप क्वेरी चलाओगे, मैं यहाँ देखूंगा कि आपका आउटपुट में यहाँ क्या आया है। यहाँ 38 रोज आई है, तो मैं फिर बाद में चेक करूंगा, यस ये 38 रोज है कि नहीं है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बाद में। तो पहले तो हम कहाँ देखेंगे, बॉटम में देखो हमेशा। इसलिए मैंने बोला कि आप जब भी काम कर रहे हो ना, फॉर योर प्रैक्टिस, आउटपुट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, टेबल्स देखनी है। टेबल्स देखनी है, तो मैंने क्या करा, एक होता है हमारे पास डीईएससी। डीईएससी, या फिर आप उसको क्या बोलो, डिस्क्राइब। ठीक है, दोनों वर्ड है ओके। सेम। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डीईएससी लिखा। ठीक है, और टेबल का नाम दे दिया, कोई भी टेबल आप ओपन कर लो। तो जैसे मैंने डीबी टेबल ओपन कर दी, ये रही तीसरे नंबर पे टेबल है हमारे पास, डीबी। ये टेबल्स है, डेटाबेस नहीं है, ये क्या है, टेबल है जिसके अंदर टेबल। डेटा है। तो मैंने इसको बिल्कुल। रन करा, तो देखो इतना डेटा आया मेरे पास, मतलब 22 कॉलम्स इसके अंदर अवेलेबल है। कितने राइट कॉलम सर। है, 22 कॉलम। 22। दीज आर नॉट कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। ठीक है, ये जो लिस्ट है यस ना, ये कॉलम है। यस। ये टेबल का क्या दे रहा है मेरे को, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस, जब मैं आपको टेबल क्रिएशन बताऊंगा, तो मैं आपको टाइप बताऊंगा। टाइप इज स्टैंड्स फॉर डेटा टाइप। नल इज द वैल्यू, कि नल वैल्यूज इज अलाउड और नॉट। दिस इज की, की के बारे में, कंस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, कंस्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। डिफॉल्ट इज आल्सो कंस्टेंट। एक्स्ट्रा इज व्हाट, जैसे हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये ओके। सारे पार्ट मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किसी टेबल को या किसी डेटाबेस में जाके आप किस तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ आज के लिए, एंड दैट वन इज व्हाट, सिलेक्ट में, सिलेक्ट ऑल डेटा। तो कोई भी टेबल होगी ना, आप कुछ मत करना, आप इन्हीं डेटाबेस को पूरा एक्सेस करने की कोशिश करना, देखना गड़बड़ होगा कोई दिक्कत नहीं है, खराब हो जाए सॉफ्टवेयर कोई दिक्कत नहीं है, हम कनेक्ट करेंगे, हम दोबारा सही कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट। सिलेक्ट इज द क्वेरी। जब भी सिलेक्ट क्या बोलता है कि पर्टिकुलर कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है आपको। ओके, उसमें एस्ट्रिक हमने लगाया। एस्ट्रिक इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑल। अगर एस्ट्रिक लगा है तो वो क्या बोल रहा है कि टेबल का सारा डेटा देखना है आपको, जो भी उसके अंदर हो, जितना भी, जितने कॉलम्स है, जितनी रोज है, सब निकालनी है। ओके, फिर हमने लिखा फ्रॉम, कहाँ से निकालना है हमें, डीबी। ठीक है, सिंपल। और मैंने इसको क्या करा, एग्जीक्यूट किया। रन कर दिया। तो देखो आ गए,
सारी की सारी चीजें, 2 रो है इनपुट है, तो इसमें देखो 2 रो कौन कौन सी है, लोकल होस्ट ही है सारे के सारे। ये आपको टेबल की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी मिल जाएगी। पूरी कंप्लीट। तो दिस इज अ पॉइंट कि जब भी आपको डेटाबेस देखोगे, आपके पास तो शकीला है, कंट्री है, वर्ल्ड है, शकीला है, तो आपको मैं एक डेटाबेस बताता हूँ, आप उसको पहले एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर इन द सेंस, जैसे हम कंपनी में कोई न्यू ज्वाइन आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ये भाई टेबल। देखो पहले, हाँ, कंपनी को समझो। हाँ, अपन क्या करते हैं, उसको शीट दे देते हैं, कुछ नहीं बताते, उसको शीट दे देते हैं, भाई देख, बैठे रहो, देखते रहो। बिल्कुल। 2 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता हम उसको कटवाते हैं वही चीज देखने के लिए। तो वो इतना, अगर वो देख रहा होता है ना, वो इतना देख लेता है कि उसको अगर हमने वर्ड बोला तो वो हाल बता देगा कि यहाँ पे इस लाइन पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने राइट। उसको कुछ काम ही नहीं दिया, एक ही शीट दे रखी है देखने के लिए, जिसका हमें काम कराना है। तो सेम बिल्कुल। चीज, वही चीज मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। आपके पास वर्ल्ड डेटाबेस है, ओके, वो आपको ओके। लर्निंग देगा सारा। न्यू डेटाबेसेस जो बनाओगे वो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब आपने जो सीखोगे ना, उसको प्रैक्टिस कर, उसको ट्राई करने के लिए मैं आपको न्यू डेटाबेसेस दूंगा, बट सिखाने के लिए मैं आपको वर्ल्ड डेटाबेस यूज कराऊंगा। तो वर्ल्ड डेटाबेस में आपको क्या करना है, ये क्वेरीज ट्राई करनी है, एंड उसकी सारी टेबल्स के कॉलम्स आपको जज करने हैं कि कौन से कॉलम में क्या दिया हुआ है, ओके, ये फिर आपको देखना है। उसको आप बड़े आराम से देखो। वर्ल्ड में 3 टेबल हैं, सिटी है, कंट्री है, लैंग्वेज है, ओके। ये 3 टेबल्स आपको देखनी है आराम से, सर एक रिलैक्सेशन। बार दोबारा बताएंगे, क्या क्या बताइए आपने? आपको वर्ल्ड वाला डेटाबेस ओपन करना है अपने उसमें। उसमें आपके पास 3 टेबल अवेलेबल होंगी, सिटी, कंट्री और लैंग्वेज, या कंट्री लैंग्वेज ओके। के नाम से होगा। देखो अपने डेटाबेस के अंदर। डालू इसमें मैं? हाँ, आप देखो अपने अपने सीक्वल में देखो, माइस्क्वल ओपन करके देखो, उसके अंदर वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है। वर्ल्ड डेटाबेस होंगे ना 2, एक शकीला और एक वर्ल्ड। मतलब ये टूल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, टूल की सर्वर में। मैं 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 अपनी स्क्रीन शेयर करूं सर एक बार? हाँ, शेयर करो। ये दिखना चाहिए, कल की तरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। अरे नहीं होगी। है सर? 1 मिनट। यस, आपका दिख रहा है मुझे स्क्रीन। आप देखो वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है आपके पास। हाँ है सर। एक्सट्रैक्ट करो, टेबल को एक्सट्रैक्ट करो, देखो आपके पास 3 सिटीज है, 3 है टेबल्स, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज। तो वैसे बेसिकली आप जैसे सिटी पे क्लिक करो, सिर्फ सिटी पे क्लिक करना, कॉलम ये पे सर। अंदर नहीं जाना। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप कभी भी है ना टेबल्स को है ना एक्सट्रैक्ट मत करना इसके बाद, नहीं तो वो बहुत सारी चीजें खुलती चली जाती है, फिर कंफ्यूजन आता है। आपको कुछ नहीं करना, बस सिटी वाली टेबल है। अब नीचे देखो, नीचे इंफॉर्मेशन बॉक्स में, लेफ्ट हैंड इंफॉर्मेशन बॉक्स, नीचे हाँ वाला, ये रहा सर। है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट इन्फो आ गई आपके पास, आपको डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डीईएससी मैंने आपको बताया ना, तो कई बार लोग क्या ठीक। होता है डीईएससी करके टेबल देखते हैं, तो आपको टूल के बारे में भी पता होगा। तो टूल में क्या है, नीचे आपको इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है ओके। शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट क्वेरी बनाना, जैसे मैंने बनाई, एक्सेस करके। हाँ। अभी आपने विदाउट एक्सेस उस चीज को करा है, तो ऊपर वर्ल्ड डॉट सिटी आया है, दिस इज कॉल्ड एन रूट। हम इसको राइट। रूट बोलते हैं, रूट इन द सेंस वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर डॉट होता है हमारा रूट। तो डॉट बताता है कि वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर सिटी नाम की टेबल आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेरी बिना सिलेक्ट किए। और अगर आप यूज करके डेटाबेस सिलेक्ट करोगे ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी क्वेरी को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी डायरेक्टली, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हो, ओके। आपको हायरार्की और बढ़िया सर। सीक्वेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना है, कॉलम देखना है। ऐसी आपके पास कंट्री वाली टेबल है नीचे, उसके बाद देखो, इसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। रीजन है, कॉन्टिनेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें देखनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पूछूंगा इन्हीं दोनों टेबल से,
जो आपको बहुत अच्छे से देखना है टेबल, मैं आपको डिफरेंस पूछूंगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ मैं क्या पूछूंगा। मैं पूछूंगा डिफरेंस क्या है, बट रिलेशन भी बताना है आपको टेबल के बीच में। अगर आपको जैसे अगर कोई चीज मैं निकालने के लिए बोलूं सरफेस एरिया, तो मैंने अगर आपको बोला काबुल का सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे? मतलब एक जनरल थिंकिंग मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको देखना क्या है टेबल के अंदर। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों टेबल आपस में लिंक कैसे हो सकती है। ओके। वैसे ही कंट्री लैंग्वेज पे क्लिक करो, कंट्री लैंग्वेज में भी आपको डेटा मिलेगा। डेटा ओपन करो इसका सीधा, हाँ भी क्लिक कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का डेटा मिल जाएगा, कितना परसेंटेज कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है कौन सी कंट्री के अंदर। इज ऑफिशियल में टीएफ लिखा हुआ है, दिस इज एन बुलियन वैल्यू। टी इज स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड एफ ट्रू इज फॉल्स। फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो मतलब उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉल्स है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट फिर नहीं। भी यूज होती है। ओके। सो ओके। आपको इन तीनों टेबल को बहुत अच्छे से देखना है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट, कि आप इसको लिंक कैसे कर सकते हो आपस में। आपको बस इतनी सी चीज देखनी है इसमें। ठीक है सर। तो ये चीज आपको करनी है। अभी मैं विनीत सर को बोल देता हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो कल भी हम क्लास रखेंगे। कल क्या हाँ, कल कल रख सकते हैं सर, कल है? मेरी छुट्टी भी है। ठीक है, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी रख लेंगे अपन, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। सर 10 साढ़े 10 बजे से मैं उठता भी नहीं हूँ सर। अच्छा। मेरी सर शिफ्ट ही 3:30 बजे तक होती है। 12 बजे रख ले। हाँ, 12 बजे फाइन सर। हाँ, तो कल कल जल्दी रख लेंगे, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना? 12 बजे कर ले। तो कल अपन क्लास रखेंगे, तो कल से आपके पास थोड़ा सा काम आ जाएगा, देन उसके बाद मैं आपको अल्टरनेट कर दूंगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा डन है ना, सर। उसके बाद मैं आपको अल्टरनेट कर दूंगा कि आपको प्रैक्टिस अब जरूरत पड़ेगी, उस दिन से आप अल्टरनेटिव मोड पे आ जाओगे। ओके। श्योर सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स मैं अभी आपको शेयर करवा देता हूँ। ठीक है सर। ओके। ठीक है, ओके जब सर, थैंक यू सर। प्रैक्टिस करेगा देखना, फिर मेरे को बताना। ओके। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक ओके। यू सर। ओके जी। ओके सर, बाय सर।